Hello students, today's topic is majoritarianism in Sri Lanka. Majoritarianism students, it means people in a majority, यानी people in a majority, यानी जिसे हम हिंदी में बोलेंगे बहुसंख्यकवाद, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यक. I told in the previous lecture कि बहुसंख्यक यानी सिन्हाला वर इन majority. सिन्हाला किस में थे? मेजोरिटी में थे. तो हम उसी मेजोरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मेजोरिटी में थे तो उनके लिए क्या हुआ था और वहाँ पर डिस्कस क्या क्या हुआ था. तो हियर स्टूडेंट्स, जो श्रीलंकन मेजोरिटी में थे, श्रीलंका इमर्ज्ड यानी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1948. यानी श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था वो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था. एंड सिन्हालीज वर द मेजोरिटी, यानी जो सिन्हालीज थे या सिन्हाला जो पर्सन थे, कम्युनिटी थी, वो मेजोरिटी में थी. जैसे आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर 74% जो सिन्हालीज वर इन मेजोरिटी. एंड स्टूडेंट, जो सिन्हाला थे यानी मेजोरिटी, एंड द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, यानी जो डोमिनेंस था गवर्नमेंट डोमिनेशन से आउट होके आया, बाहर निकल के आया, उसने क्या किया कि गवर्नमेंट यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट एडप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है? मेजोरिटेरियन. ये क्या है? मेजोरिटेरियन. अब ये जो मेजोरिटेरियन था, मीजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, यानी ये मेजोरिटी से बना है. जो वर्ड है ये मेजोरिटी से बना है, मेजोरिटेरियन है, यानी एक सिन्हाला जो थे वो सुप्रीम हो गए वहां पर. यानी 74% थे और वो सुप्रीम पावर में आ गए, यानी सुप्रीम थे वो वहां पर. और ये रिजल्ट निकला एक. अब वहां पर था क्या कि जैसे श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, क्रिश्चियन, बट वहाँ दे फाइट बिटवीन टू ग्रुप्स, टू कम्युनिटीज, सिन्हालीज एंड तमिल्स, यानी बोथ तमिल्स, इंडियन एंड श्रीलंकन तमिल्स. एंड स्टूडेंट, इन 1956 the act was passed under which English was replaced as the country's official language, not by Sinhala and Tamil but Sinhala only. यानी कि ओनली सिन्हाला. जब एक्ट 1956 में एक्ट पास हुआ तो जो सिन्हाला थी रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसग्रेडिंग तमिल्स. एंड जो तमिल थे वो क्या हो रहे थे? उनको डिसग्रेडिंग किया, डिसरिगार्डिंग किया, यानी तमिल डिसरिगार्डिंग हो रहे थे. कौन हो रहे थे? यानी जो तमिल्स थे. तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, सिन्हाला वर गिवन फेवर इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब. सिन्हाला को ही वहाँ पर क्या दिया गया? जो गवर्नमेंट में उन्हें फेवर मिल रहा था, गवर्नमेंट में वो पावरफुल थे. एंड जो गवर्नमेंट जो जॉब सिलेक्शन हो रहा था, जॉब में इलेक्टेड हो रहे थे, वहाँ पर भी कौन थे? वहाँ पर भी ये सिन्हालीज थे. ये यानी गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी हर जगह कौन थे? यानी एजुकेशन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई, तो हर जगह कौन थे? सिन्हालीज ही वहाँ पर थे. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टुपिडिटी का मतलब होता है निर्धारित करना. स्टुपिडिटी मींस क्या होता है? निर्धारित करना किसी चीज को. स्टूडेंट्स, दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, यानी मानने वाले, फॉस्टर बुद्धिज्म, यानी वहाँ पर जो बुद्धिज्म को मानने वाले थे वो कौन थे? सिन्हालीज थे. यानी वहाँ पर बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसको फॉलोड होते थे, यानी सिन्हालीज को फॉलो करते थे, उसको मानते थे बुद्धिज्म को. ऑल दीज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. यानी ये जो एलिनेशन था, जो दुर्भाग्यपूर्ण था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो तमिल के साथ हो रहा था वहाँ पर, चाहे वो श्रीलंकन तमिल हो या इंडियन तमिल्स, उनके साथ ये भेदभाव हो रहा था. वो फीलिंग कर रहे थे और वो एक तरीके से वहाँ पर जो सिटीजन्स थे, वहाँ के जो तमिल सिटीजन्स थे, उनके साथ एक तरीके से अन्याय हो रहा था. उन्हें कोई भी राइट्स नहीं मिल पा रहे थे. और जो गवर्नमेंट थी, यानी इसलिए दे फेल्ट
that the constitution and government policies deny them equal political rights। यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो डिनाई, यानी गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो पॉलिसी थी उन तमिल्स को देने से और इक्वल जो राइट्स थे उन्हें देने से मना कर दिया। डिनाई मीन्स क्या होता है, मना कर देना। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी पार्टी फॉर्म की। सो रिलेशन बिटवीन, अब जब उन्होंने सारे जो राइट्स थे या जो पॉलिसीज थी वो सिन्हालास के फेवर में बनाई, तो इन तमिल्स ने क्या किया कि इन तमिल्स और सिन्हाला के जो बीच रिलेशंस थे वो स्ट्रेंड हो गए, यानी उनमें भेदभाव, उन दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई, फाइट हो गई, लड़ाई होने लगी उन लोगों में कि तमिल्स बोले हमें भी राइट्स मिलने चाहिए। तो श्रीलंकन जो थे फॉर्म्ड पार्टीज एंड लॉन्च्ड स्ट्रगल। फिर क्या किया, श्रीलंकन जो पर्सन्स थे दे फॉर्म पार्टीज यानी पॉलिटिकल पार्टीज एंड लॉन्च्ड स्ट्रगल मूवमेंट यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो एजुकेशन हो एंड जॉब्स, यानी एजुकेशन और जॉब में भी उन्होंने इक्वल राइट्स मांगे कि हमें इक्वल मिलना चाहिए। बट डिनाई फ्रॉम द मोर ऑटोनॉमी पॉपुलेटेड यानी प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनको डिनाई कर दिया, उनको देने से मना कर दिया श्रीलंका जो तमिल्स थे वहां पर। सो तमिल्स वर फॉर्म्ड द स्ट्रगल यानी स्ट्रगल मूवमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट, यानी तमिल ईलम स्टेट। हियर स्टूडेंट्स, तमिल ईलम यानी एरिया जो नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में एरिया था तमिल ईलम स्टेट, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे थे कि हमारा एक अलग स्टेट इस एरिया में, हमें तो हमारा एक अलग स्टेट जो अलग स्टेट है उसको बनाइए। बट उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। सो दे डिस्ट्रेटेड यानी द डिस्ट्रेटेड बिटवीन द इनटू वाइड स्पीड कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली सिविल वार। जब उनको कुछ नहीं मिला और वो अपनी अलग मांग रखने लगे तो क्या हुआ, जो वहां पर सिविल वार स्टार्ट हो गया, यानी द डिस्ट्रस्ट टर्न्ड इनटू अ सिविल वार, और जो ये लड़ाई थी, स्ट्रगल था, वो सिविल वार में चेंज हो गया। यानी सिविल वार का मतलब गृह युद्ध, यानी आपस में पूरे देश में सिन्हालीज में और तमिल्स में फाइट होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी। किसके लिए, ये सब किसी चीज के लिए। यानी अब देखिए 1918 में तो था ये इंडिपेंडेंट, 1980 में तमिल जो लोग थे उन्होंने किसकी डिमांडिंग की, एक अलग इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट की मांग की 1980 में। अब जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तो वहाँ पर सिविल वार स्टार्ट हो गया, यानी ये जो फाइटें उन्होंने स्टार्ट की, पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की, तो वहाँ पर सिविल वार स्टार्ट हो गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड एंड टिल 20 यानी सिंस 23 जुलाई 1983 देयर हैज बीन ऑन एंड सिविल वार यानी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी इसे हिंदी में लिट्टे भी कहते थे, LTTE लिट्टे बोलते थे इसे। उसका एक बार ध्यान सुनना कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी इसे शॉर्ट में लिट्टे बोलते हैं, LTTE। इसके ये एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था ये, और गवर्नमेंट के बीच क्या हुआ, मतलब एक सिविल वार टाइप चल गया, सिविल वार स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पर जो फाइट हुई, बहुत सारे लोग मारे गए उसमें, और धीरे धीरे क्या हुआ, तो अब बहुत सारा यानी एक टेरिबल टाइम आ गया, यानी टेरिबल मतलब खतरनाक टाइम आएगा, भयंकर टाइम, यानी डरावना टाइम सा आ गया। तो उनके जो सोशल थे, यानी जो सोशलिस्ट, द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल जो कि थी टेरिबल हो गई थी, मतलब सब डिस्ट्रॉय हो गई थी जो उनकी लाइफ थी। यानी यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर जो श्रीलंकन्स को बोलो उनके राइट नहीं मिले थे, तो उन्होंने वहाँ पर अपने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर सिविल वार हो गया, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। उन्होंने एक अलग स्टेट की डिमांड कर दी कि हमारा अलग स्टेट चाहिए। तो इस तरह से वहाँ पर श्रीलंकन्स के द्वारा फाइट स्टार्ट हो गई। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम।